कि हिंदी में लिखा है इसको, उर्दू में महसूस किया। हिंदी में लिखा है इसको, उर्दू में महसूस किया। हमने हिंदुस्तान गजल की खुशबू में महसूस किया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपका अपना महबूब शायर, आपके हवाले जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पूछना है, मैं एक स्टीयर का काम करूंगा, एक सीढ़ी का काम करूंगा। एक बार मुझे ताली बजाकर बताएं कि आप सुनने के मूड में आ गए हैं। और सिर्फ एक गुजारिश छोटी सी, जाहिर सी बात है 2 बज रहा है, 1:45 बज रहा है, आप बैठे हैं, तो मुझे ईमानदारी से आपको आपकी खिदमत करना चाहिए। अगर आप ईमानदार रहे तो मैं ईमानदार रहूँगा, अगर आप थोड़े से बेईमान हुए मैं मुशायरा शुरू कर दूंगा फौरन से। इजाजत? मतलब सुने कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, फिरोजाबादी साहब वाह वाह वाह। दिल कहीं पर और कहीं पर, पैर नीचे कर। वो खुद को ये कौन सा सुल्तान तरीका है सुनने का भाई? आप मुशायरे में हैं, थोड़ा वो तहजीब है हमारी। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। सुनिएगा बाज भाई, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, नौजवानों अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। फिरोजाबादी साहब क्या शेर कह दिया, वाह वाह बहुत सुना। वाह 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 वाह। अरे अच्छा, हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, पढ़ो अभी यही वाला पढ़ो। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। कमाल भाई, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। वाह भाई वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए। मैं आपको यकीन जानिए, मैं कुछ अच्छा करता हूं ना करता हूं, मैं मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन जब आप इस वक्त मेरे लिए बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके साथ ईमानदार रहूं। आप थोड़े से बेदार रहें कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए। गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं छतरपुर में, मुझे अच्छे से याद है। वो 28 बरस पहले मैं इस बस्ती में हजरत मरहूम राहत इंदौरी साहब मुझे लेकर आए थे। मरहूम हशमत भाई, एक छोटी सी मार्केट थी, उसमें मुशायरा था। मुझे याद है, मुझे वो वक्त भी याद है और ये भी याद है। मैं गजल के नाम पर छतरपुर में एक शेर सुनाता हूं और दावा नहीं कर, लेकिन मुझे एतमाद है कि आप दुआएं देंगे। सुनिएगा कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। अरे क्या गजल का शेर कह दिया भाई, वाह वाह। अरे गजल, अरे खालिद गजल का शेर, खालिद गजल का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। तुम्हें तो हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और सुने के तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। खास तौर से अब्बास भाई एक मतलब सुनिएगा, मेरे बहुत ही करम फरमा आदरणीय बड़े भैया अब्राहम भैया बैठे हैं। मैं एक मतलब सुनाता हूं अब्राहम भैया, खास तौर सुनिएगा भाई अभिषेक, सुनना। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल। मतलब सुने के खास तौर से मतलब मेरा वो इतना ताजा है कि उसमें से भी भाप निकल रही है। उसकी वजह मुझे याद नहीं, इसका मतलब वो ताजा। मतलब यूं सुने कि खास तौर से वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। आप देखिए, आप चूक गए, छतरपुर चूक गया, आप चूक गए। मैंने शेर मतलब सुना दिया
वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। वाह जिंदाबाद। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो। इस्माइल, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच, आ जाइए फिर बाद में फिर आना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, ये गुलपोशी नहीं है। जब बड़े ये गुल हम तक लाते हैं तो वो दुआएं होती हैं, लेकिन मैं बहुत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। हमारे सीनियर शौरा इकराम हैं, उनके हिस्से में गुलाएं, हम छोटे हैं, हमें आपकी दुआएं वहीं से मिलेंगी, अच्छा लगेगा। सुनिएगा, सुने खा, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। तुमने लिख के दिया क्या? नहीं, पिछली बार है ना, पुराना वाला। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो। नौजवानों, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तो हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे। वाह 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 वाह। तुम्हारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। वाह वाह वाह। तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे, हमारे जैसे, एक मतलब और सुने के, हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे। मन्नान भाई, 2-3 शेर सुनाता हूं और आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनना। कि तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे, मतलब सुने कि तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे, मतलब यूं हुआ कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। है, क्या अच्छा, क्या अच्छा। मैंने मतलब पढ़ दिया, मैंने मतलब पढ़ दिया, आप तक पहुंचा नहीं, मैंने मतलब सुना दिया। आफताब हूं जो रोशनी किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों की चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। तुम्हारी गलियों की चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों की चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। छतरपुर वालों में शेर पढ़ता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया, मतलब सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। अच्छा मतलब, वाह वाह। शबी अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है।